अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। तीन बड़े अहम अलग अलग पहलू हैं जिनको आज इब्तदाइये में आपके सामने पेश करती हूँ। एक तो सबसे पहले सियासी एतबार से खासी एक कुछ नई मैनूवरिंग नज़र आ रही है, नए गठजोड़ बनती हुई, नई दोस्तियां और नई लड़ाइयां भी शायद इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि 28वीं तरमीम जिसके ऊपर हमने पिछले दो गुज़िश्ता हफ्तों से बड़े भरपूर तरह से प्रोग्राम्स किए, वो अब पिवट बन के एक कुछ नई सियासी फॉर्मेशन की कुछ हद तक निशानदेही कर रही है। हम ये बात इसलिए करने पर मजबूर हैं क्योंकि कुछ बयानात हमें अब खुद PTI की तरफ से भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुज़ाकरात, नए सियासी इत्तेहाद, मफामत, इन तरह की भी बातें हो रही हैं, गुफ्त शनीद हो रही हैं, और जो रेफरेंस है वो पीपल्स पार्टी नज़र आती है। जी हाँ, ये वैसे हमें लगा कि शायद मे बी देर टॉकिंग इन जेनेरिक, लेकिन जब 28वीं तरमीम का जिक्र आया तो उसके बाद ये बात और आया हो जाती है कि पीपल्स पार्टी का ही रेफरेंस दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये जो मुलाकातें हैं गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के दरमियान, और जो एक अच्छा माहौल नज़र आ रहा है, वो भी कई लोग उसको हिंट कर रहे हैं कि ये भी इसी तरफ जो है एक इशारा करती हुई एक चीज़ है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, क्या ये सिर्फ वफाक को या PMLN को एक, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी चाहते हैं कि 28वीं तरमीम का किसी भी सूरत पैसेज ना बने, तो क्या पीपल्स पार्टी भी इसको एक अपने हक में यूज़ कर रहे हैं टू काइंड ऑफ गिव अ सिग्नल टू द PMLN कि हम उनके साथ भी हो सकते हैं, या फिर ये कि वाकई इस चीज़ में कोई सदाकत है, क्योंकि PTI तो आपको पता है काफ़ी टाइम से, अरसा दराज से किसी एक ब्रेक थ्रू की कशमकश में और तलाश में नज़र आ रही है। इन अहवाल पे चंद चीज़ें देखते चलते हैं, फिर मैं क्विकली आपके साथ I'd also take you through ईरान अमरीका जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एज वी स्पीक तेहरान में मौजूद हैं, और बताया ये जाता है, कुछ तो सोर्सेज इस हद तक क्लेम कर रहे हैं कि एक फॉर्मल जो मुआहदा है वो खासा करीब नज़र आ रहा है। कुछ नए मैसेजेस आए हैं जिनको रिले किया जा रहा है और जिनका एक तबादला हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या उनके होते हुए वाकई ये तमाम तर बातें इस कदर प्रॉमिसिंग हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल समथिंग इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, और इस मामले पर जो एक स्टैग्नेशन थी वो ख़त्म हुई है। इनको भी हम लोग लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ सियासी अहवाल पर चीज़ें देखते चलिएगा। फिर ईरान अमरीका जो डील के हवाले से जो कुछ पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म आ रहा है उनके भी रुख करेंगे हम। PTI और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद मुमकिन, ये है सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल। PTI ने एक बार फिर महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। दोनों रहनुमा एहतजाज करें या मुज़ाकरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फैसले में इनकी मुकम्मल हिमायत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, मुज़ाकरात का फैसला करने को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर इस मुल्क को चलाना है तो ज़रूरी है कि बातचीत हो, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आ जाएँ। अलामा राजा नासिर अब्बास, हम ईद के बाद हुकूमत की कुर्बानी का सोच रहे हैं, हम कुछ सियासी क़ुव्वतों के साथ राब्ते में हैं। नाज़रीन, ये दरअसल वो इम्पोर्टेंट बयान है। अगर हम 28वीं तरमीम को रोकने में कामयाब हो गए तो इस हुकूमत की कुर्बानी पक्की है। हमारा कंटेनर का रुख किसी भी शहर की तरफ हो सकता है। शफी जान वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ये बड़ा मायने खेज बयान है। और कल तक इस पे भी एक रद्द-ए-अमल है कि कल तक पीपल्स पार्टी को चोर, डाकू, लुटेरे कहते थे, आज इन्हीं को इत्तेहाद की पेशकश कर रहे हैं। बानी PTI तो इनके साथ हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे, और अब PTI इनके साथ गले मिलने को बेकरार है। इमरान इस्माइल भी ताबड़तोड़ तनकीद करते हुए PTI की नई इस हिकमत अमली पर, सोचे समझे मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ करप्शन का झूठा बयानिया गढ़ा जा रहा है। जिसके पास भी करप्शन का सबूत है वो CM सेक्रेटेरिएट में ले आए, फ़ौरन कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी। और दूसरी जानिब ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की सियासी के, बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद तक कहते हैं जारी रही, और मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख, भाभी मेहरुन्निसा मानिका शामिल। ज़राए अब नाज़रीन, जो ईरान अमरीका टॉक्स हैं उनमें कितना ऑप्टिमिज्म है, इसको भी हम लोग ज़ाहिर है इसी तसलसल में ज़रूर इंशाल्लाह कवर करेंगे एज वी स्पीक जो कुछ हो रहा है। और ये एक पॉजिटिव अप्रिसिएशन है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से होने वाली, अभी बिल्कुल थोड़े टाइम पहले की एक ट्वीट की जिसपे उन्होंने बहुत क्लियर कट और रॉक सॉलिड स्टांस अपना पेश किया है। और इंडीड इसी तरह से होना चाहिए अगर कोई ख़वातीन से मुंसलिक कोई मामला हो। आपको पता है ऑलरेडी एक जो मामला है, ये एक TV एक्टर हैं मोमिना इकबाल साहिबा और एक PMLN के MP हैं साकिब चौधर साहब, उनके दरमियान कोई एक ये इशू है जिस पे बाकायदा NCCIA का भी रुख किया गया है और कोई FIRs वगैरह भी दर्ज करवाई गई है, उनका इंदराज भी हुआ है। ये नाजरीन ये बड़ा एक अप्रिशिएबल पैगाम है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, जो कि अभी से कुछ देर पहले उन्होंने X पर जारी किया। शी सेज द रीसेंट मैटर इन्वॉल्विंग अ PMLN member of the provincial assembly and a prominent media personality is a personal issue and will be addressed strictly on merit and in accordance with the law.
However, I want to make it absolutely clear that I will not spare anyone found involved in attempting to harass, threaten or exploit a woman. No individual, regardless of status, position or political connections, is above the law. State institutions will perform their duties independently, impartially and in accordance with the Constitution and the law. Any attempt to exert political pressure, abuse, influence or exploit a woman through threats of releasing personal content publicly will be met with firm and uncompromising action. Consider this a clear and serious warning to anyone involved. ये बड़ी कड़े अल्फाज में उन्होंने तंबी की है और इशू की है अपनी ही जमात से मुंसलिक एमपीए को। जाहिर है उन्होंने ये बात की है कि खातून को अगर आप किसी तरह से धमकाने की या उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ा इससे सख्ती से निपटा जाएगा। आई थिंक ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जाहिर है इफ़ द एमपीए इज़ कनेक्टेड टू द रूलिंग पार्टी तो एक ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उनको इसी तरह से इसी आवाज़ में और इसी कन्विक्शन के साथ उस प्रेशर को ख़त्म करना होगा और उसको मतलब नलिफाई करना होगा। ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे नाजरीन, फौरी तौर पे मौजूद मेहमानों की तरफ चलती हूँ। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और इवन मतलब प्रेजेंटली तो इत्तलात का भी तमाम जो ज़िम्मा है पीपल्स पार्टी का वो बड़े बखूबी देख रहे हैं। चंद साहब बड़ा खुशामदीद आपको, इन तमाम उमूर पे आप से जानेंगे। और यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ नाजरीन जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देरीना तरीन साथियों में से अरकान में से एक हैं, PMLN और हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुशामदीद अफनान साहब। और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन, अ वेरी वेल स्पोकन लीडर ऑफ द PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेबाक मौक़िफ़ है हमेशा हमारे साथ रखते हैं, आज भी हमारे साथ टेबल करेंगे। आपको भी बहुत खुशामदीद। बात का आगाज़ अगर मैं चंद साहब आपसे कर लूँ, आप तो चूँकि दूर भी हैं तो मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा इस बात पे पहले रोशनी डाल लें। ये जो बहुत बेशकीमती सवाल है इसका आपके अपने ज़ाविये में क्या जवाब है? क्या PTI और पीपल्स पार्टी में कोई कुर्बतें बढ़ सकती हैं, बिलखुसूस जब 28वीं तरमीम की जो हवा है वो और गहराती जा रही है? शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पे और इत्तेहाद पे बिलीव करती है और कभी भी किसी जमात से भी हम ये नहीं कहते कि किससे डायलॉग नहीं करेंगे या किससे बातचीत नहीं करेंगे। और दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारी तो पहले दिन से ख्वाहिश है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इस मुल्क में एक ऐसी पायदार हुकूमत आए जो डिलीवर कर सके और सूबों के और वफाक के दरमियान लड़ाई खत्म हो। ये बुनियादी चीजें हैं जो पार्टी का पहले दिन से एक मौक़िफ़ है और इसके लिए हमने सिस्टम को चलाने के लिए भी हमने हुकूमत में बगैर हुकूमत में शमूलियत इख्तियार किए हुए हमने इत्तेहादी बेंचेस पे हम बैठे हैं। और पीपल्स पार्टी के जहाँ तक कोई सूबाई मौक़िफ़ होगा तो पीपल्स पार्टी KPK के सूबाई मौक़िफ़ में जरूर गवर्नर साहब जो हैं वो जरूर हुकूमत का साथ देंगे और वफाक का एक नुक्ता नज़र भी रखेंगे और वफाक के साथ डिमांड भी करेंगे सूबे के साथ। इसी तरह बलूचिस्तान में या इसी तरह सिंध में या पंजाब में। तो जहां तक पंजाब का भी तल्लक है तो मेरे ख्याल में ये तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम तो हर वक्त डायलॉग पे और बातचीत पे यकीन रखते हैं और हमारी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि PTI सिस्टम के अंदर रहे। चंद साहब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे, एकदम मेरा ख्याल है मेरा उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं दोबारा उनको राइट दोबारा कनेक्ट करें ताकि बड़ी अहम बात वो फरमा रहे थे। साथ उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत आए। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि आ नहीं गई गवर्नमेंट, क्यों अफनान साहब? आ तो गई है रॉक सॉलिड हुकूमत जो कि वफाक और सूबों में हम आहंगी लाए और चीज़ों को बड़े खुश असलूबी से आकर लेकर चले आगे। तो ये आप कितना मतलब थ्रेटनिंग फील करते हैं ये अगर PTI और पीपल्स पार्टी करीब आ जाते हैं सियासी तौर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सियासत के अंदर जो है वो मामला स्टेगनेंट नहीं रहते, वो तब्दील होते रहते हैं। जो आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो आपके मुखालिफ हो जाते हैं, फिर वो दोबारा से आपके कोलिशन पार्टनर्स बन जाते हैं। तो ये सियासत का हिस्सा है। वैसे हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमने जो है उनका सदर इलेक्ट किया है, उनके चेयरमैन सेनेट इलेक्ट किया है, उनकी गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं, उनको मेजर डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड किया है और आगे भी उनको साथ लेके चलने का हमारा प्रोग्राम है। तो ये है। और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा बड़ा पुराना एक ताल्लुक है, चारों डेमोक्रेसी भी हमने साथ लेकिन किया अगर वो अफनान साहब बार बार कहते हैं कि हम तो ऑन बोर्ड नहीं हैं और बिल्कुल हमारे जो ओहदे हैं वो आईनी हैं, लेकिन हम ऑन बोर्ड तो किसी फैसले में वो अपने आप को नहीं समझते। ये तो सिर्फ आप लोग इसरार करते रहते हैं वो ऑन बोर्ड है।
नहीं, वो इनके बगैर जो है वो आईनी तरमीम नहीं हो सकती, इनके बगैर बजट पास नहीं हो सकता, ये तो सबके सामने ही है ना। जी, लेकिन अब बजट आप में भी वो नाराज हो गए थे बिलावल साहब पिछली मर्तबा, आप आई एम श्योर यू रिकॉल। नहीं, लेकिन फिर हमने उनको मना लिया था ना, इनको मनाया है तो ये हमारे साथ चल रहे हैं, अगर ना मनाते तो ये हमारे साथ ना चलते। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये है सारा मामला। हर दफा आप मना लेते हैं, वैसे ये बस अच्छी बात, हमारे ये आपकी पास- स्किल है। हमारी स्किल है, हम मना लेते हैं, साथ लेके चलते हैं लोगों को। साथ लेके चलते हैं भाई, इतनी नाराजगी के बावजूद। हुमायूं साहब, आप ऑल इन स्माइल्स, आप बताएं, ये आपके फॉर्मर कॉलीग इमरान इस्माइल साहब तो बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं कि जो आप इत्तेहाद का सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि मतलब हम करें तो कैरेक्टर ढीला, और अपना आप लोग अगर करें पीपल्स पार्टी से दोस्ती और इनसे हाथ मिलाएं, पहले इनको चोर डाकू कहें, फिर उसके बाद बड़ी अपनी कन्वीनियंस पे आप चेंज कर लें इनके लिए अपना फॉरेन स्टांस, तो वो बहुत इस पे बरहम है कि ये कहाँ से पॉलिसी आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखें, इस तरह है कि इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत तवाना साथी थे। अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से पार्टी छोड़ गए। वो समझ आती थी, लेकिन एक दूसरी पार्टी ज्वाइन करना समझ नहीं आती। सो मेरे ख्याल में उन्होंने की हुई है वो, मेरे ख्याल में और किसी पॉलिटिकल पार्टी वो के हिस्सा इस्तेकाम है पाकिस्तान हाँ, पार्टी, उसमें नहीं है वो उसका हिस्सा। मेरे ख्याल में है उनका, जो भी ये वो कर रहे हैं रेफर उस वीडियो वो को। मीटिंग को जो थी, हाँ, लेकिन उनके जो ओहदेदार थे जो भी है, जो भी ओहदेदार नहीं थे, लेकिन वो जो मेरे समझ, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए, इस तरह है कि मेरे ख्याल में अगर मैं ना कमेंट करूँ तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है उससे शायद वो खफा हो जाए, तो मैं इस वक्त उतनी सख्त बात नहीं करना चाहता। लेकिन उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। देखें, PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का पेट फाड़ना और एक दूसरे को सड़क पे घसीटने वाली बात थी। और 1980s की और 90s की जो सियासत थी, जो गलीज तरीन सियासत पाकिस्तान की होती थी, जहाँ से शुरू हुई थी, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व थे। लेकिन आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ वो होते हैं, लेकिन होते हैं उसमें से एक का एक काम आ जाता है, दूसरे को सपोर्टिंग एक्टर का वो हो जाता है। हो सकता है इस दफ़ा सपोर्टिंग एक्टर शायद उतना खुश ना हो, उसने कहा कि इस बार तो 2.5 साल बाद ये मेरी बारी थी कि मैं हीरो बनने की, अच्छा। अब आपकी बारी है सपोर्टिंग एक्टर बनने की। ये हमारे सपोर्टिंग एक्टर ना बने। ये नया इंकशाफ कर दिया है भाई। लेकिन अब बात ये हो जाती है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान में हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन केपी में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है वो केपी की सिचुएशन के लिहाज से हो रहा है। वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, ना गैस आ रही थी, पंजाब ने गंदम बंद कर दी थी, मतलब ये माशाल्लाह ये अपने आप को कहते हैं नहीं बंद कर दी थी, तभी तो ये बात हुई ना होता। आज सब लोग कहते हैं कि हाँ जी गंदम का भी वो आपको खबर दिखा देता हूं, खुली हुई है। अच्छा, अभी हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जिसकी बेसिस पे वो हो रहा था, लेकिन क्या उसका ताल्लुक। बाय द वे, ये बात हमें हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर पख्तूनख्वा ने भी की है कि मैं 2 दिन पुरानी आपको शायद उसके बाद नोटिफिकेशन हो गया 2 दिन पहले। अच्छा, अब ये ठीक हो गया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, उसके बाद ये हुई है। नहीं, उससे पहले हो चुकी थी। मैं आपको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रफली बता देता हूं, लेकिन जो भी ये मुलाकातें हुई है ना उसके बाद हुई है। लेट्स पुट लाइक दिस, ठीक है। ये जो गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की, अच्छा मजे की बात है, उसमें अभी जो रिसेंट हुई है उसमें इनकी जो पार्टी वाले हैं, देखिए जो इनकी पार्टी केपी में बैठी हुई है, बहुत सारी चीजों में इंक्लूडिंग ये जो ड्रोन अटैक्स हैं वो भी इनके साथ नहीं है, फेडरल के साथ नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, अब ये लोग चूंकि अभी वाली मुलाकात में डॉक्टर इबाद भी थे, तो ये सारी चीजें इस तरह हो जाती है। जो केपी की सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। अब आ जाती है इधर की पॉलिटिकल सिचुएशन जो 28वीं तरामीम के बाद है। 28वीं तरामीम, ये याद रखिए, ये कंसोलिडेशन ऑफ, ये 18वीं तरमीम जो है ना, ये कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो रही है। उस पावर के साथ जिसमें पैसा ना हो उसके साथ कोई फायदा नहीं होता। अब जैसे पावर चली गई है एक जगह पे, जुडिशरी चली गई है एक जगह पे, अब पैसा भी जा रहा है एक जगह पे, ठीक है। अब यहां पे चूंकि इनको असल चीज तो पैसा है। अच्छा, तो जब पैसा आ गया तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। इनको मसले हैं, ये तो अब मुझे नहीं पता कि इनको मसले हैं, लेकिन हो रहे हैं, ठीक है ना, जो भी है ना, मतलब आई थिंक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, माली वसाइल, उसकी बात है। मैं अब यहाँ पे, अब मेरा एक है, पीपल्स पार्टी में चंद साहब जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी की मैं देखता हूँ, मुझे उनसे जो, अब ये मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, वो ये है कि वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हुए इनके खिलाफ लिवरेज ना इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, क्या अगर आप लोगों को ये इस्तेमाल ना करें, डरा रहे होंगे ना इनको, हाँ, कि अगर ये किया तो मैंने ये इब्तिदाई में भी अर्ज किया है कि हो सकता है आपको डराने के लिए या ये कोई और इनको डरा देगा, ये एक दूसरे को डराते होंगे। एंड में मेरी नजर में एंड में जिस तनख्वाह पे इनको कहा गया है ना कि काम करो, उसी तनख्वाह पे ये लोग काम करेंगे। दोनों बताएं जी। तीनों कर लें उसको, तीनों कर लेंगे। चलो एमक्यूएम को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, चारों कर लेते हैं। चलो जी, अच्छा वो हम खुश कर पांचों कर देते चले फिर। जो ये कहते हैं अदलिया को भी कहते हैं और बाकियों को भी कहते हैं। ओवर टू यू। आपसे उस वक्त भी राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये अभी आपने गुफ्तगू सारी मुलाहिजा की, वो कह रहे हैं सब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, हुमायूं साहब कह रहे हैं, और बशमूल आपके, और साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि ये ना हो कि आप पीटीआई को अपना मतलब पीएमएलएन को डराने के लिए आप पीटीआई को इस्तेमाल करें, फिर आप अपना मतलब निकाल लें और फिर पीटीआई को फिर आप तनहा छोड़ दें। तो ये भी उनके दिल में खदशा है। नहीं, हमें कोई अकेले रहने का कोई खतरा नहीं है। देखिए, मैं एक बात डॉक्टर साहब बड़ा एहतराम करता हूँ इनका, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग जो होते हैं ना, ये कोई कबड्डी का मैच नहीं होता कि आप दूसरे को दिखाने के लिए या किसी को गिराने के लिए। ये हिस्ट्री में चीजें लिखी जाती हैं और हिस्ट्री में चीजें फिर इसको आगे चल के भी लोगों की एक लेगेसी बनती है और एक पार्टी का नजरिया उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जमात इस्लामी के साथ पीटीआई का अलमिया यह है कि पीटीआई के कोई इत्तेहादी जमात नहीं है इस वक्त। शुक्र है अचक ज़हीर साहब और राजा नासिर साहब के साथ इनका कुछ बेहतर रवैया हुआ और मौलाना फजल रहमान के साथ, तो हम समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यही वजह है कि आइसोलेशन में इसलिए गए और ये इनकी क़यादत के लिए मुश्किलात ये खुद इसलिए इनके ये रवैये की वजह से बनती हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पार्टी की बात पार्टी की। अच्छा। और मैं पीटीआई में भी था, तो मेरा पीटीआई के अंदर भी यही मौक़िफ़ होता था आप तो काबीना में थे, बल्कि जाए आप पॉलिटिकल डायलॉग करें। मैं पॉलिटिकल डायलॉग की बार बार बात करता था, इसलिए इनको समझाता था कि ये वक्त सब पे आता है। इस मुल्क में ये जो बिल्ली चूहे का खेल चलता है कि हर दौर में एक पार्टी को विक्टिमाइज करना, या एक पार्टी का एहतसाब होना, या एक पार्टी की गुंडी चढ़नी, एक पार्टी को गिराना, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दौर से लेकर लियाकत अली खान की शहादत के बाद और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, फिर मियां नवाज शरीफ की जलावतनी, फिर अभी खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, हम लोगों ने हमें कुछ सीखना चाहिए और ये सीखने के लिए लोगों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, डायलॉग को आप कोई भी नेगेटिव नाम नहीं देना चाहिए। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप मुकमका कहते थे और आज आप डायलॉग पे बिलीव करते हैं। आज आपको पता चल गया कि पॉलिटिकल डायलॉग या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ मईशत या चार्टर ऑफ जो भी आप दे लेना, तो आपको उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चलता। मुल्क आगे चलेगा तो अब उनको कदर आ गई है, इदारों की बेहतरी होगी। हाँ चंद साहब, एक ये गंदुम के हवाले से भी एक नुक्ता उठा था यहाँ पे, तो इस पे भी आप जरा बेहतर फरमा सकते हैं। जो बात है, मैं मुस्लिम लीग नवाज के ये कहता है नोटिफिकेशन को आया है, मैं इस वक्त भी बेरा इंटरचेंज के साथ अपने ऑफिस में बैठा हूँ। ये मेरे तकरीबन 2 एकड़ से मतलब 200 मीटर पे इंटरचेंज है। वहां इस वक्त भी एक अफजल फूड इंस्पेक्टर पुलिस नाके के साथ बैठा हुआ है जो गंदम मोटरवे के ऊपर नहीं जा सकती। ये कोई बिल्कुल पाबंदी है सख्त, लोगों की छीन के गंदम इकट्ठी कर रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन तो उन्होंने कभी नहीं किया, गंदम के ज्यादा ना नकलो अमल नहीं करने दे रहे ये। और इस वक्त गंदम शार्ट है, इन्होंने बाहर से मंगवानी पड़ेगी इनको। इस मुल्क में इस वक्त गंदम शार्ट है। गवर्नमेंट के पास जितना आईनी तौर पे एक स्टॉक होना चाहिए, जो हमारा स्ट्रेटेजिक एक स्टॉक भी है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। इसको 40-48 लाख टन इनके पास होना चाहिए। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि यील्ड भी कम हुई है और छोटे सूबों को जरूरत भी है। तो जी अच्छा, ये इसी की बात हम अभी कर रहे थे कि पख्तूनख्वा में जो रुकावट थी और वो आमदोरफ्त बंद थी, उस हवाले से सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुझे अभी भी है। सेनेटर साहब से मेरी इंतहाई माजरत के साथ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बेशक करती रहे लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। वो इंटरेस्टिंग, अच्छा ये दिलचस्प बात है और ये जाहिर है यही है अमल। असल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन है लेकिन अमली उसका कोई उसका उसको अमली जामा नहीं बना है। गवर्नमेंट रोक रही है, गवर्नमेंट पकड़ रही है। अच्छा,
हुमायूं साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि नहीं हुमायूं मैं साहब मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि वो जो चंद साहब ने जो बात की है ना, आप मुझे एक बात बताएं, इन लोगों का अमल से कोई ताल्लुक है? चलें पूछ लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक से कबल एक बहुत अहम बल्कि खबर ब्रेक हुई है प्रोग्राम में कि जहां चंद साहब ने बताया है कि वो ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, लेकिन उस पे कोई अमल दरामद नहीं है। अफनान साहब, आपने जो मुझसे शेयर किया, ये 21 मई की इसकी तारीख है। जी। बहरहाल नोटिफिकेशन है, लेकिन अगर अमली तौर पर अभी भी फूड इंस्पेक्टर्स गंदम को रोक रहे हैं तो फिर क्या उसका पॉइंट? लेकिन नोटिफिकेशन जो मेरे पास इतला है वो 20 तारीख को हुआ था, ये रिपोर्ट 21 को हुआ है। चलें फेयर इनफ, लेकिन 2 दिन बाद भी अगर अमल ना हुआ, वो तो अभी का कह रहे हैं कि देखिए वो 1-2 दिन हो सकता है और अभी लग जाए, लेकिन ये हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि किसी भी किस्म की जो मूवमेंट है वीट की उसको ना रोका जाए, क्योंकि ये अपना CM की तरफ से हिदायत है। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी और इसमें आप इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन पंजाब में 22 से 23 मिलियन टन गंदम जो है वो इस साल जो है वो उसकी हमारे एस्टिमेट है कि वो इतनी उसकी काश्त होगी 22 से 23 मिलियन टन। हाँ जी, और बाकी जो है वो मुल्क में भी ज़ाहिर होगी, तो वो तकरीबन हमारी रिक्वायरमेंट है कोई 28 या 29 मिलियन टन की। तो हो सकता है जबकि चंद साहब जाहिर है वो इसी शोबे से भी वापस नहीं, चंद साहब तो जाहिर है चंद साहब बिल्कुल इनको ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बिल्कुल तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये वफाकी सतह पर एक मतलब एक नेशनल लेवल पर ये एक बहरानी कैफियत है इस वक्त। नहीं, मैंने आपको बता दिया कि करनी पड़ सकती है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 से 23 मिलियन टन पंजाब में प्रोड्यूस होगा, तकरीबन 5-7 मिलियन टन बाकी मुल्क में भी होगा, सिंध में भी है, खैबर पख्तूनख्वा। तो हो सकता है 1-2 मिलियन टन का कहीं गैप आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर 30 मिलियन क्रॉस कर जाते तो फिर इतना मसला है। हमारा एक्चुअली 29-30 मिलियन टन का है। और ये अब हुमायूं साहब की बात का भी जरूर जवाब फरमा दें, जो वो कह रहे थे कि मतलब खदशात हैं कि मतलब आप कह रहे थे ना पुरानी तनख्वाह पे सबने काम करना है और सारा है, और कहते हैं PMLN को भी कुछ रिजर्वेशंस हैं कि जो ये 28वीं तरमीम के तहत जो मतलब पावर्स हैं या वसाइल हैं वो सूबों से वापस आ रहे हैं अगर वफाक तक, तो देखिए ये सारी रूलिंग इन वन मेन प्रोविंस। देखिए ये सारी कयासराइयाँ हैं, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ क्या है। 28वीं तरमीम है ऑन द कार्ड्स, ये भी 28वीं तरमीम तो इवेंचुअली आई जाएगी कभी ना कभी, लेकिन 28वीं तरमीम जो है वो तो उसके ऊपर आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहस है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आइडियाज़ जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट है वो उसी वक्त सामने आएगा जब पार्लिमानी लीडर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं वो किसी एक चीज़ पे एग्री करेंगे। उससे पहले तो देखें ना, ख्वाहिशात है। मैं समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे लोकल बॉडीज़ जो है उसकी मज़ीद डेवोल्यूशन होनी चाहिए, पावर की भी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं प्रोटेक्शन होनी चाहिए टेन्योर की, उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होनी चाहिए। सूबे करते ये हैं कि जब वो जीत जाता है, जो भी हुकूमत जीतता है वो आके कानून चेंज करता है, क्योंकि कानून वो चेंज कर सकते हैं, और पिछली वाली जो असेंबली है उसको फारिग कर देते हैं जो लोकल बॉडीज़ की हैं, और फिर दोबारा से जो इलेक्शन कराते हैं या नहीं कराते तो फिर भी उनके पास कंट्रोल रहता है। ये PTI का आपका वो है। ये PTI ने किया, लेकिन ये मसला हल तब हो सकता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप उनकी टेन्योर को प्रोटेक्ट कर दें और उनके जो आपने पैसे देने हैं वो NFC से उनको या तो डायरेक्ट मिल जाए वाया फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये लोकल बॉडीज़ की मिनिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, ना विफाक में होनी चाहिए ना सूबे में होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बनाने के अलावा और कोई इसमें कोई काम नहीं होता। बल्दियाती निज़ाम को और टेन्योर भी प्रोटेक्टेड हो, जो कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं होता। देखें ये जैसे मुशर्रफ टाइम पे था, ये पाकिस्तानी सिस्टम है, इसको आप वो ना करें, कहते हैं उसके साथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने की बात कर रहा हूं, डेवोल्यूशन, पावर की डेवोल्यूशन और उनके टेन्योर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये अगर किसी ने किया होता तो ये वाले मसाइल ना होते। तो हुमायूं साहब, अभी आपने चंद साहब की भी बात सुनी, अब आपको कदर आ रही है डायलॉग की ना, तो अब आप रियलाइज कर रहे हैं तो ये कितना ये डायलॉग आगे बढ़ सकता है। और आप अभी मतलब कई सारी पॉजिटिविटी भी है ना इसमें, कोई कह रहे हैं खुफिया मुलाकातें, कुछ मुलाकातें तो वो हैं जो गवर्नर KP से चल रही हैं, लेकिन कोई बिहाइंड द सीन्स भी चल रही हैं। देखिए, आई एम श्योर बिहाइंड द सीन्स चल रहे होंगे, एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। आई हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स कि भाई हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आई एम श्योर, देखिए इस तरह है कि मेरी नज़र में ये है कि मैं जब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं ना कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसके बाद आप इनके साथ बातचीत करें और मसले हल हो जाएंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए आंख बंद करता हूं और मैं कहता हूं कि चलो यार, मैं मुज़ाकरात करता हूं पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून के साथ भी। हाँ। और उसमें बिलफर्ज मुज़ाकरात कहीं ना कहीं तो वो हो जाएगा, वो एग्री हो जाते हैं कि यार हम लोग कहते हैं कि हम लोग
एक 1.5 साल के लिए जो ये लोग चाहते हैं, ये सारे सुनने में आया है कि इस सेटअप को कुछ ना कहो। इमरान खान को कहते हैं कि 1.5 साल तक कुछ ना कहो, इनको चलने दो। ठीक है, इमरान खान एग्री कर जाता है फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन कि चलो यार मैं इनको कुछ नहीं कहता। ये वाकई वैसे डिमांड आई है, ये सुनने में आया, वो सुनने में आया कि इस सिस्टम को चलने दो, हम आपको वो ने इस सिस्टम को चलने दो, चूंकि आप बोलते हो तो हम नहीं कर सकते। तो चलो वो मान लिया, उसने कहा मैं कर लेता हूँ, और वो बाहर निकलता है। सही हुआ। मुझे वो दिन बता दे, वो दिन बता दे कि फर्ज करें ना, वो कह देते हैं उसके बदले में, उनको छोड़ दिया। उसके बदले में छोड़े नहीं, उसके बदले में उनको जो बेल, जो जायज बेल मिलती है केसेस के बेसिस पे, वो उनको दे दो। अभी तो बेल नहीं कर रहे, वो केस नहीं कर रहे, ठीक है ना। बेल है ना, अभी तो उनको हम कर रहे होते तो अब सुन ले, अब वो बात हो जाती है। वो कहते हैं कि जी 2 जून को इमरान खान की बेल होगी और ये अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब सोचे ये लोग, मियां साहब और बिलावल साहब और ये सारे लोग बैठे हुए 2 जून को 10:30 बजे इमरान खान ने बाहर निकला है, क्या होगा उस वक्त? कुछ भी नहीं होगा। उस चीज की वजह से इनका जिस्म का एक रोंगटा कांपता है। आप लोग कहते थे कि बंद कर दो, एक रोंगटा खाता है, बल्कि इनकी 14 नस्लें कांपती हैं उस एक दिन के, उस एक घंटे से। मैं मजाक के अलावा कह रहा हूं। ये अच्छा, यही बात परवेज रशीद साहब ने कही है। एक मिनट अफनान, एक मिनट। परवेज रशीद साहब ने ये कहा हुआ है कि जब तक इमरान खान है हम इनको इसी तरह ही रखेंगे, इनको इसी तरह रखेंगे, इसी तरह जेल में रखेंगे, जेल में रखेंगे। अच्छा, हाँ। This is what their plan is because they know। परवेज रशीद साहब ने कहाँ कहा है ये? कहा हुआ है, ठीक है, मैं सुनने में आया, मुझे किसी ने कहा है, let's put like this, मुझे किसी ने कहा है। ये मैं ख्याल में उन्होंने किसी प्रोग्राम में या किसी जगह पे उनका मैंने कहा तो बहुत कम करते हैं। नहीं, ये कोई शुरू की, ये कोई मैं ख्याल में कोई 6 महीने, साल, 1.5 पहले इस तरह की कोई चीज है। मैं वो क्लिप भी ढूंढ लूंगा और कोशिश करूंगा आपसे शेयर कर लूं। अगर वो AI ना हो तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एनीवे जो मैंने सुना। अच्छा, अब इस चीज को सामने रखे तो मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, नंबर 2, अब फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, अभी इन्होंने कहा है ना कि वो जब आएगा, मुसवदा आएगा तो फिर हम पता चलेंगे, ड्राफ्ट आएगा। मैं, अफनान भी था और मैं भी था, हम लोग सेनेट में बैठे थे और ये 26वीं तरामीम से पहले की बात थी। अक्टूबर में हमें बुलाया था, वो ये सेनेट का इजलास बुलाया गया था, मेरे ख्याल में 13, 14 या 11, 12 इसके ला था, ठीक है। देर रात भी थी। वहाँ पे अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और चेयरमैन सेनेट भी थे। इन दोनों ने हाउस में कहा था अभी तक हमने नहीं देखा। मुझे नहीं कोई ऐसी बात याद। मैं बता रहा हूं ना, उन्होंने आपके सामने, आप कह रहे थे अफनान भी मैंने उठ के मैंने उसमें कहा था, मैंने देखा था, तो उन्होंने कैसे नहीं देखा? मैंने उठ के कहा था कि चेयरमैन साहब आप कह रहे हो कि आपने नहीं देखा या हमें रातों को बुलाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, फलानी चीजें। देखिए वजह मैं बताता हूँ, वो इन्होंने भी उस वक्त तक नहीं देखा था। अच्छा, नहीं हमने देखा था, वो नहीं देखा था। वो जब आया तो उसके बाद चला, और फिर भी 1 मिनट बहस पार्लियामेंट में नहीं हुई, 1 मिनट पहले बहस नहीं हुई। देखिए ये सुन लें, आपने जब तरामीम लानी है, 15 मिनट में पास करे थे इन्होंने, आपने जब तरामीम लेकर आनी है आइन में, आपने उसको पार्लियामेंट के अंदर उसका डिबेट होना चाहिए। ठीक है, चंद साहब, डिबेट 18वीं तरमीम पे तो खूब डिबेट्स हुई, महीनों तक चली, लेकिन ये 26वीं तरमीम पे पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं हुई? और बिलावल साहब तो बहरहाल उस वक्त बहुत उसका क्रेडिट भी लेते थे। वो कहते थे ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब था कि आईनी अदालतों का क़याम होना चाहिए। इस मरतबा 28वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है, आपने सेनेटर अफनान की बात सुन ली, उन्होंने कहा एक सोच ज़रूर है कि ये होना चाहिए, जो लोकल बल्दियाती निज़ाम है वो और मुस्तहकम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उनकी गारंटी भी होनी चाहिए कि कोई सूबाई हुकूमत आके वो उसको ख़त्म दरहम बरहम नहीं कर देगी। तो वो कहते हैं ये तो अच्छी बातें हैं, इनके ऊपर तो सोचा जा सकता है, राइट? देखिए जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं, मैं लोकल पार्टीज के तो मैं आप असूली तौर पे बहुत हाकिम हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में इस वक्त अगर आप लोकल पार्टी रिफॉर्म नहीं करेंगे और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं करेंगे, जो मर्जी आप कर लें आप डिलीवर नहीं कर सकते। और लोकल पार्टीज भी एक दुनिया के साथ आपने कंपैरिजन करना है, मुकाबला करना है। ये घसा पटा ज़ियाउल हक वाला निज़ाम ले आएंगे या यूब खान वाला आप ले आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा।
लोकल पार्टीज आपको दुनिया के साथ एक मुकाबला करके एक अच्छा निज़ाम लाना चाहिए कि आप उस स्कैंडिनेवियन मॉडल के से लें, कैनेडियन मॉडल से लें या कहीं और से लें। तो पाकिस्तान में लोकल पार्टीज कई जरूरी है। ये एक पॉलिटिकल एकेडमी भी है और ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों को एक ओनरशिप भी मिलती है और लोगों का रियासत के साथ, हुकूमतों के साथ, जमहूरियत के साथ एक तल्लुक बनता है। तो इस पे तो कोई शक नहीं, इसकी गारंटी भी होनी चाहिए, श्योरिटी भी होनी चाहिए। जहां तक तल्लक है तरमीम की डिबेट का, तो बिल्कुल डिबेट्स जब होंगी तो ओपन डिबेट होनी चाहिए और पार्लियामान में लंबे अरसे तक डिबेट्स होनी चाहिए, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी। तो और मीडिया में भी डिबेट होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, ताकि तरमीम रोज रोज तरमीम नहीं हो सकती। हाँ। तो पता चले कि किस तरमीम का मुल्क को क्या फायदा है, 26वीं पे हुई थी चंद साहब, डिबेट हो। पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी 26वीं तरमीम पे। देखिए जी, मैं तो पार्लियामान का ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कुछ डिबेट हुई है, लेकिन जितनी 18वीं तरमीम के वक्त हुई थी या उससे पहले जितनी 58 2B के वक्त हुई थी, शायद इतनी नहीं हुई और होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी CC में 2 दिन इसके ऊपर डिस्कशन हुई और एक आर्टिकल के ऊपर जो तरमीम में प्रपोज था या जो जिसके ऊपर डिबेट हुई हमारी, तो हमारी तो 2 दिन लगातार 12-12 घंटे मीटिंग, 8-8 घंटे मीटिंग हुई है। तो पीपल्स पार्टी के अंदर तो ये बात दुरुस्त है जी। 26वीं पे आपने पार्टी सत्ता पर की। सियासी जमातों में या पार्लियामान को बिल्कुल होनी चाहिए, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। एक चंद साहब, एक ये बड़ा अहम नुक्ता था, इसका बता दें। बिलावल साहब ने कहा था ना कि इस पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफी हैं, ये भी तो बात हो चुकी है। तो ऐसे में 28वीं अगर होती है, कोई मुसविदा आता है, तो मतलब कोई रद्द अमल होगा या स्ट्रेट उसको नो कर दिया जाएगा कि एक पार्लियामेंट से 2 हो चुकी है? अगर पार्लियामान के अंदर आएगा और पीपल्स पार्टी देखेगी कि उसकी सोच और उसके नजरिए के मुताबिक और उसके मैनिफेस्टो से के मुताबिक कोई तरमीम होगी, तो जरूर उसके ऊपर हम पॉजिटिव रिस्पांस देंगे और रियासत के या मुल्क के या सूबों के हक में जो चीजें होंगी उस पर हम जरूर बातचीत करेंगे और मुस्बत बातचीत करेंगे। लेकिन जहां तक तल्लक है कि किसी का पर्सनल एजेंडा हो या किसी और नुकसान हो या किसी की कोताहियां छुपाने के लिए वफाक और सूबों के अंदर तनाव का बेश खेमा को बनती है चीज, तो वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, किसी की कोताहियां छुपाने के लिए। ब्रेक के बाद ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर जरा मजीद गुफ्तगू। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 2 स्टेटमेंट्स की इनफैक्ट जरा एक क्लैरिटी आ जाए। एक चंद साहब, एक ही अर्ज है, आपने जो कहा कि किसी की कोताही छुपाने के लिए तरमीम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा अगर एक मजीद खुल के आप फरमा पाए, किसकी कोताही छुपाने के लिए आपको खदशा है कि तरमीम की ला सकती है? मैं किसी की कोताही मैंने नहीं कहा, लफ्ज मेरा नहीं सुना मेरे ख्याल में। जी दोबारा कहा कि अगर किसी का पर्सनल एजेंडा हो तो वो तरमीम जो है वो नहीं होती। वो जो तरमीम कौमी मफाद में होती हैं, जो सूबे और वफाक को जोड़ने के लिए या आवाम के लिए होती हैं, उन पे हर वक्त वेलकम करना चाहिए और पीपल्स पार्टी भी मुस्बत रवैया रखती है उनके बारे में। हुमायूं साहब जो है बड़े परेशान हो गए। चंद साहब वो कह रहे हैं आपने कोताही का लफ्ज कहा था, वो कहते हैं क्लिप दोबारा चलाएं। अच्छा, हो सकता है वो चले अपना, उन्होंने रीफ्रेज कर लिया ना। मैं इतना सख्त लफ्ज नहीं कहता, अगर मैंने कहा भी है तो स्लिप ऑफ टंग होगी। मेरे माइंड में कभी ये कोताही का लफ्ज नहीं आया, ऐसा लफ्ज नहीं मैं बोलता। फेयर इनफ। तो मैं समझता हूँ कि और चंद साहब ये पार्लियामानी लफ्ज है नहीं। अगर मैंने भी बोला है तो गलत बोला, ये पार्लियामानी लफ्ज है नहीं। पार्लियामान में डिबेट जो होती है पार्लियामानी अल्फाज और होते हैं। हाँ, तो हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के मुताल्लिक की बात करेंगे। तो ये किसी को नीचा दिखाना या किसी से जो इस वक्त तरमीम खेलना, हम इसके हक में नहीं है। हम समझते हैं कि मुल्क के बेहतर मफाद में आप जो करेंगे भी पार्टी उसको डिबेट करने के लिए, उसको सोचने के लिए हर वक्त तैयार होती है। और चंद साहब अभी जो ये कह रहे थे कि मतलब ऐसा है कि अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो दोनों जो पार्टी की क़यादत है, उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी नाम लिया और PMLN की भी, कि उन बहुत एक खौफ हिरास वहां तारी हो जाएगा जिस रोज खान साहब अगर रिहा हो गए। खान साहब रिहा होते हैं, अगर रिहा हो मोस्ट वेलकम, और रिहाई के बाद जुलूस की शक्ल में अपने घर चले जाएंगे और रात को सो जाएंगे। अच्छा, नहीं होगा, सिंपल, ये कोई क़यामत नहीं आ जाती होती। गवर्नमेंट को जल्द से जुलूसों में रुकावट भी नहीं डालनी चाहिए,
किसी की रुकावट डाल के तो आप अगलों को कामयाब करते हैं। जब आप खुली छुट्टी देंगे तो फिर अवाम भी सुकून का सांस लेंगे और कुछ भी नहीं होता इस मुल्क में। बट डरे नहीं ज्यादा अफनान साहब, आप भी खुली छुट्टी दें, जलसे जुलूसों की इजाजत दें। नहीं, हमने जलसे जुलूसों की इनकी इजाज़त दी हुई थी, इनके होते भी थे। फिर इन्होंने 9 मई करके अपने लिए एक मसला खड़ा किया, उसके बाद भी इनको मिलते रहे। फिर ये तकरीरें जब करते हैं उधर जाके खड़े होकर, वो कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है मुल्क ऐसी ऐसी कर रहे हैं, कभी कुछ। तो ये तमाम चीज़ें इनको जो है वो जहन में रखनी चाहिए। मैं एक बात ये जो कह रहे हैं ना कि हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी, ये कहते थे अगर हिम्मत जी 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 चंद साहब, जी जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जरूर। जाने वाली है, आप दे दें, आप भी बिजली जाने वाली है। अच्छा, ये तो फिर ब्रेकिंग बन जाती बहुत बड़ी कि लाइव प्रोग्राम में चंद साहब की जो है वो बिजली घर की गायब हो गई। अभी भी जनरेटर लाया हुआ है आप। ओहो, तो ये तो वैसे अच्छी बात नहीं है अफनान साहब। पंजाब में कोई इत्तेहादियों के घर बिजली तो पूरी आनी चाहिए। हमने सोलर पैनल इतने सस्ते कर दिए कि लोगों ने कहा है कि सोलर पैनल के साथ चले जाएं। सोलर पैनल से मुस्तफीद होना चंद साहब, फिर आपको बता रहे हैं अफनान साहब। सोलर का भी सत्यानाश कर दिया है। सोलर का सत्यानाश कहा गया है। 55,000 मेगावाट के सोलर प्लेटें इंपोर्ट हुई हैं। जितनी टैक्सेशन और जितना सोलर का जो एक बजाय उसको मतलब करने के, अप्रिशिएट करने के, उसके आपने जो बिजली अब जो आवाम से लेते हैं उसकी कीमत देख लें और जो देते हैं उसके कितना बड़ा फर्क है। और मेरे ख्याल में इंपोर्ट करने पे तो कोई मसला नहीं है। नहीं चंद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने, मैं समझती हूँ जाहिर है आप, अगर आपके यहाँ टाइम उसका हो गया है लाइट जाने का या बंदिश का, आप कोई बात कर रहे थे। ये कह रहा था कि ये कह रहे थे ना कि जी इनकी टांगें कांप रही हैं, और ये कहते थे कि अगर हिम्मत है तो इमरान खान को जेल में डाल के दिखाओ। इनके कितने प्रोग्राम है आप निकाल के देख लें। हिम्मत है तो जाओ जाके डाल के दिखाओ उसको, अवाम उसके साथ है, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। जब जेल में डाल दिया तो आप कहते हैं कि मुलाकात जो है निकाल के दिखाएं। आप कह रहे हैं निकालेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यार जब डालते हुए कुछ नहीं हुआ तो निकालते हुए क्या ही होना है। तो ये ऐसी बस ये पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया का विंग है और पीटीआई के लोग अपने आप को दिलासा देने के लिए अपने खुद फरेबी जो है उसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये देखें ना, खबर दी हुई है, मैं भी ब्रेक में भी सुना रही थी दोनों हजरात को कि वो शेख वकास अकरम ने बताया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं, उन्होंने अश्योर करवाया है सलमान अकरम राजा साहब को कि ईद के बाद अस्पताल भी मुंतकिल होंगे। ये नाजरीन भी ट्वीट अब देख सकते हैं, मुलाकात भी होगी, अहले खाना से भी मुलाकात होगी, वकला से भी होगी, तमाम दरख्वास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। और क्या ये थोड़ा बहुत मुताबिकत खाता है ये शफी जान साहब के बयान से कि ईद के बाद कोई कुर्बानी होने वाली है? नहीं, ये तो कुर्बानी वाली बात तो कोई, मैं नहीं समझता इस तरह का मामला है। लेकिन ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का और बाकी कोर्ट्स का इस्तेकाक है कि अगर वो किसी का केस सुनना चाहें या उस पर फैसला करना चाहें। और अभी तक क्यों नहीं सुन रहे थे वो? फिर इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक प्ली है। अब ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पे जो रजिस्ट्रार है उसी से आप जाके पूछेंगे उसने कौन सा केस कब लगाना है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन इन्हीं कोर्ट्स ने जो है वो बड़ी सहूलतकारी भी की है पीटीआई की। अगर आपको याद हो, जो गुड टू सी यू था, साकिब निसार साहब जो है वो मतलब कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में से बैठ के। फिर जो है वो जो थे इजाजुल हसन साहब, वो कहते थे कि आप फिक्र ना करें, हम आपका केस लड़ रहे हैं एज अ जज। इनके लॉयर्स को कहते थे। तो ये सहूलत, ये जो इस मुल्क में तबाह बर्बादी आई है ना, ये जो जिसको ये कह रहे थे कि जी ख़त्म हो गए कानून, उसकी बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब ने रखी थी। तो इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत का जनाजा निकला है उसकी बुनियाद जो है ये हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान साहब ने किया था। तो ये सारे काम खुद किए हैं और फिर जब आप अपने रिसीविंग एंड पे आए हैं तो हमें क्या कहते हैं, बुरा भला कह रहे हैं। एक रिवर्सल करने के लिए ही 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम तो नहीं आई। देखिए 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम इसलिए नहीं आई थी, 26वीं और 27वीं तरमीम इसलिए आई थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इतना पावरफुल बना दिया था कि वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके मिल जाए तो आप उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो जो मर्जी करता फिरे, वो इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो तब्दील करवा दे, वो सेनेटर्स को जो है वो एक खड़े सेनेटर्स को कह के तुम आज से, उसने उसका बयान है साकिब निसार का कि 4-5 MA MBA तुम जब मर्जी फारिग कर देता हूँ। तो ये सारा कुछ जो है इस कारनामे के अंदर इमरान खान साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की जमहूरियत को डिरेल करने में। अगर पिछले 10 साल में अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने सबसे ज्यादा इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रहा है, उसका नाम इमरान खान है। आज इसलिए पहुंचा रहा है, आज सुन ले क्यों पहुंचा रहा है ये भी मैं क्यों। हाइब्रिड निज़ाम का एक पिलर आज भी इमरान खान साहब है। इसकी वजह यह है कि वो क्या कहते हैं कि मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो इससे किसी को फायदा होता है?
ये आप लोगों को तो नहीं होता। जाहिर है, हमें क्लियर है ना। आप उस जिस निजाम को लाए थे खुद, जो आपका मतलब एक आपको उससे थ्रेट फील होता है कि ब्रेन चाइल्ड आपका था, आपका बच्चा था वो हाइब्रिड निजाम, इसका आपने ऐलान किया खड़े होके पूरी दुनिया के सामने। तो आज भी आप उसकी फिक्र, तो आज भी आपको जेल से अडियाला जेल में बैठ के भी आज उसकी फिक्र है आपको। ओवर टू यू हुमायूं साहब। देखिए, ये बिल्कुल सही कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम के वो थे। हाइब्रिड निज़ाम मियां नवाज शरीफ नहीं लेकर आए थे, चाहे वो जनरल जिलानी उनको ले आए हो, लेकिन वो हाइब्रिड निज़ाम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक मिनट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें ना। देखिए, मैं बड़े खामोशी से आपकी गलत बातें सुन रहा था। गलत बातें मेरी आप जवाब देना उसका। सुन लो, मैं बता रहा हूँ ना। उसके बाद जब पैसे जनरल बाजवा कौम का बाप है, जब पैसे लेने की बारी आई तो जनरल दुरानी साहब से पैसे भी लिए, IGI भी बनाई। जनरल पाशा से पैसे किसने पकड़े थे? कर लो ना थोड़ी देर। जनरल पाशा से पैसे किसने पकड़े? ज़हीरुल इस्लाम से पैसे किसने पकड़े? बिल्कुल बिल्कुल। या मैं चुप रहता हूँ, इनसे बोलने को बोले, इनको बोलने का बहुत शौक है, इनको बोलने दे। आपकी पार्टी में कोई बोलने नहीं दे तो इनको बोलने दे। आप बोलो, मैं खामोश हूँ, बोलो। चले, मैं ये कहते हैं फिर बोल लेता हूँ। बोले। बात ये है कि देखें, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका उस सियासत का कुछ कख नहीं पता, जो बिल्कुल सिफर है, नेले हैं आज भी, उनको सेनेटर बना दिया है, वो सेनेट में आ गए। अब वो आगे जो है वो एक तमाशा लगा रहे हैं, रोजाना बैठ के कभी जमहूरियत को बुरा भला कहते हैं। आज भी इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम का जनाजा निकालने में सबसे बड़ा उनका, उसका जवाब नहीं देंगे। ओ 1980 1985 भाई, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आप उसके सिग्नेटरी बन जाते ना, अगर आपको बहुत शौक था। कोई शक नहीं, खैर आप नहीं बने ना, तो आज का मतलब ये कि आप हाइब्रिड निज़ाम को आज भी कर रहे हैं। इट इज हिज टर्न नाउ। हां हुमायूं साहब, आप प्लीज आप बोलिए। मैं नहीं बोलता, इसको बोलने नहीं, मैं बोल लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ये लोग जद्दी पुश्ती सेनेटर हैं, इनको बोलने दें। हम तो हैं ही नहीं ना, हम तो गंदे हैं ना। ये तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद फलाना, जब तक आप उस खानदान में से नहीं, आप नहीं आ सकते। 5 दफा हेयर ट्रांसप्लांट करा के निकम्मत सेनेटर बन जाए, निकम्मत तरीन आदमी। मैं जाकर पढ़ा हूँ, आपको अगर दाखिला ना मिले, आपको दाखिला ही ना मिले, पूरे खानदान ने PIA को तबाह कर दिया। कोई नहीं तबाह किया। आप चोर हैं कहते हैं, चोर हैं आप, ये कहते हैं आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बताएं, PIA को तबाह आपके बाप ने किया कहते हैं, PIA को तबाह कर दिया। हराम आपने खाया, हराम आपने खाया, हराम आपने खाया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।